रूबीना और जास्मिन की दोस्ती वहां पे तो टूट चुकी है। इसके साथ ही विकास गुप्ता के ऊपर एक बड़ी खबर है, वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं करूंगा आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में अगर देखा जाए तो पूरा फोकस था आर्शी खान पे। आर्शी खान ने जिस तरीके से बहुत सारी गलत चीजें घर में की, जिस तरीके से उनकी वजह से विकास गुप्ता को घर से बाहर जाना पड़ा, हर एक चीज पे वहां पर पॉइंट आउट किया सलमान खान ने। और बहुत अच्छी तरीके से आर्शी खान को वहां पे दिखाया, लोगों की नजरों के सामने लाया। हालांकि बाहर भी इनकी इस तरीके से ही इमेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्ट में वहां पे स्टैंड लेने के ऊपर इनको बताया गया था, जिसमें ये लोगों ने सबसे ज्यादा कहा राहुल वैद्य और निकी तंबोली, जो वहां पे घर में खुद के अलावा बाकी लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सलमान खान ने सीधे विकास पे आया कि विकास एक ऐसा बंदा था जो बाकी लोगों के लिए स्टैंड लेता था, और वो अब जो है वो घर में अब नहीं है। और इसकी वजह वहां पे आर्शी खान है, क्योंकि आर्शी खान ने इनको बहुत ज्यादा प्रवोक किया। लेकिन जो ये बाकी लोगों के लिए स्टैंड लेता था, लेकिन इसके लिए किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। ये बड़ा मुद्दा सलमान खान ने वहां पे सबके सामने रखा, और सलमान खान ने सीधे उस बात पर निकाली जहां पर आर्शी खान ने इनके मां के ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। तो उस बात पर सलमान खान आते हैं और बोलते हैं कि भाई आप में से आप इंडिविजुअल एक एक बात करके ये बताओ कि आपको अगर आपके माँ के ऊपर कोई ऐसा जाता तो आप क्या करते। यहाँ पर मुझे कुछ जो आंसर थे वो अच्छे लगे, जिसमें रूबीना दिलैक का आंसर था कि मैं खींच के थप्पड़ मारती और घर से निकल जाती। बहुत अच्छा आंसर था। उसके बाद जो आंसर मुझे पसंद नहीं आया वो था अभिनव शुक्ला का। अभिनव शुक्ला ने कहा कि टिट फॉर टैट करता, यानी कि वो अगर मेरे माँ पे जाता तो मैं भी उसके माँ पे जाता। इस तरीके से अभिनव शुक्ला का कहना था। ये बहुत ही गलत है। सामने वाला अगर कीचड़ फेंक रहा है तो आप भी उस कीचड़ में जा रहे हो, तो ये गलत है। दूसरी और तीसरी चीज वहां पे राहुल वैद्य ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, यानी कि मैं धक्का वगैरह नहीं मारता उसको। तो चलिए, ये कुछ आंसर्स थे वहां पे। सलमान खान ने कहा कि मैं अगर वहां पे होता तो जिस तरीके से वहां पे स्टेप उठाई विकास गुप्ता ने, उसी तरीके से मैं भी स्टेप उठाऊंगा और उठा रहता अगर मैं वहां पे होता तो ये बात वहां पे हुई। इसके बाद वहां पे जो आर्शी खान है उन पर बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई। आर्शी खान बहुत गुस्से में थी, और रूबीना दिलैक ने वो एक पॉइंट उठाया। जिस तरीके से रूबीना दिलैक ने इनके खिलाफ बातें कही, भाई ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स वहां पर रखे रूबीना दिलैक ने। और ये सुनने को वहां पे आर्शी खान को उसके कान में नहीं जा रही थी, क्योंकि बहुत ही ट्रू और बहुत ही पक्के और मजबूत पॉइंट्स के साथ रूबीना दिलैक वहां पे बोल रही थी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आर्शी खान को वहां से निकलना पड़ा और मुझे ये शो छोड़ के जाना है वगैरह वगैरह। हालांकि गेट वगैरह ओपन नहीं किया है, मुझे शायद एक कल न्यूज़ मिली थी वो गलत थी। तो यहाँ पर जो है आर्शी खान गुस्सा हो गई, पीछे जाके बैठ गई। रूबीना दिलैक ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनकी बहुत सारी बातों पर पॉइंट उठाए। माँ पर तो उठाइए, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी, उनके बॉडी लैंग्वेज पर, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाए और वो फूट फूट कर रोए थे। और हमने भी देखा कि विकास गुप्ता बहुत ज़्यादा रोए थे और दिल को लगा था, हमारे भी दिल को लगा था और बहुत ख़राब लगा था ये। और विकास गुप्ता घर से बाहर होने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था लोगों का, आवाम का, उनकी भाषा में अगर बात की जाए तो आवाम का उनके ऊपर, आर्शी खान के ऊपर। और विकास गुप्ता के ऊपर मैं जो खबर है मैं एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर विकास गुप्ता चले जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट वहाँ पे रूबीना दिलैक ने रखे बहुत सही थे। लेकिन सलमान खान का ये कहना था कि आपने जो ये अभी बातें कही, अगर आप थोड़ी सी भी, आप और जास्मिन मिलकर थोड़ी सी भी विकास गुप्ता के लिए स्टैंड लेती तो विकास गुप्ता ये कदम नहीं उठाते। क्योंकि जिस वक्त ये अपने इन दोनों के माँ बाप के ऊपर जा रहे थे तो पूरा घर वहाँ पे एंजॉय कर रहा था इनका झगड़ा। आप फिर एक बार जाना उस एपिसोड में देखना, भाई आ तो रहे थे वहां पे आसपास, लेकिन कोई वहां पे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। और सारे जो है सारे मजा उठा रहे थे, सिर्फ नाटक कर रहे थे इनको रोकने का। जी हाँ, तो किसी ने भी वहां पे अच्छी तरीके से स्टैंड नहीं लिया और इनको नहीं रोका। उसके बाद आर्शी बहुत गुस्सा होती है और आर्शी पीछे जाके बैठती है, और सलमान खान वहां पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और आर्शी को एक ही बात करनी होती है कि मुझे जो है मेरा पॉइंट वहां पे रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलमान खान ने एक बात वहां पे और मुद्दा रखा कि जहां पर आर्शी खान का यह कहना है कि इसने, यानी कि विकास गुप्ता ने, बहुत सारे लोगों का काम वहां पे रोका है। तो इस बात पर सलमान खान ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, जो आपको भी बताए यानी कि आर्शी खान को भी बताए, तो भाई अगर ये बंदा वहां पे, इसके पास ही, खुद के पास ही कुछ नहीं है, तो क्या ये किसी और का काम वहां पे रोक सकता है? क्योंकि अगर इसके पास ही काम नहीं है तो भाई ये किसी और का काम कैसे रोकेगा? सिंपल सी बात है। और जो भी ऐसा कहेगा उसके माँ की आंख, इस तरीके से सलमान खान
खान ने वहाँ पे अपने लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किए। और बात की जाए तो उसके बाद आया तमीज़ बदतमीज़ का डोस, तमीज़ का डोस। अगर बात की जाए इस तमीज़ बदतमीज़ के डोस में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने वाला है नहीं, लेकिन एक बात रिकॉर्ड करने वाली है, जहाँ पर रुबीना दिलैक और इनके हस्बैंड के ऊपर जब ये डोरे डालती है, यानी कि आरशी खान जब डोरे डालती है अभिनव शुक्ला पे, तो ये मुद्दा वहाँ पे उठाया। और ये मुद्दा उठाया वहाँ पे कश्मीरा ने। और कश्मीरा ने ये कहा कि ये जो करती है ये मुझे बहुत गलत लगता है और इसके बारे में मैंने इनको बहुत बार बोला है। तो यहाँ पे जो आरशी खान है तुरंत एक जवाब देती है जो सुनने लायक है, जो उन्होंने कहा कि नॉट इंटरेस्टेड इन अभिनव, प्रोमो आप बाहर जाके देख लो। इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो प्रोमो इससे पहले आया था, जो आरशी खान का प्रोमो था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभिनव तू अंदर मैं अंदर आने के बाद तुझे मैं फंसाऊंगी और तुझे मैं पापा बनाऊंगी, इस तरीके से कुछ वो प्रोमो था। और वो प्रोमो स्क्रिप्टेड था, यानी कि आरशी खान को स्क्रिप्ट दी गई थी कि आपको अंदर जाके इस तरीके से चीज़ें करनी है ताकि रुबीना और अभिनव में वहाँ पे झगड़े हो। ये भी बहुत चाहते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े से इनको बहुत ज़्यादा टीआरपी आएगा। और यही मुद्दा जब वीकेंड कवार में उठता है तो यहाँ पे सीधी तरीके से वहाँ पे आरशी खान बोलती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाहर जाके प्रोमो देख लो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। उसके बाद में हम कहते हैं कि आरशी खान सीधे वहाँ पे राहुल महाजन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा बातें वहाँ पे नहीं करते सलमान खान, और इतना ज़्यादा इसको हवा नहीं देते, क्योंकि राहुल महाजन बहुत सारी बातें मजाक मजाक में कहे जाते हैं, आपने देखा होगा, और इनकी बातें भी यहाँ पे नहीं दिखाते कैमरा पे। अगर बात की जाए भाई सलमान खान की, एक बात मुझे एक स्टेटमेंट जो था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सलमान खान का आरशी खान और अभिनव शुक्ला पे स्टेटमेंट था, जहाँ पर सलमान खान ये कह रहे थे कि जो अभिनव शुक्ला है, अभिनव शुक्ला को आप बार बार ये मत कहिए कि आपको मैं पापा बनाऊंगी, आपको मैं पापा बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभिनव शुक्ला अभी अगर आपने फिर एक बार ये बोल दिया तो अभिनव शुक्ला वहाँ पर सच में आपको प्रेग्नेंट कर देंगे। इस तरीके की बात सलमान खान ने कही। ये सलमान खान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अब आप कहोगे भाई वो मजाक था, मजाक था, सलमान खान के फैंस आएंगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, मजाक था, लेकिन वहाँ पे दो लोग बैठे थे, एक थी रुबीना, दूसरे थे अभिनव शुक्ला। आप शो में जाके देखना। और जब सलमान ने ये लफ्ज़ कहा तो सब हंसने लगे, अभिनव शुक्ला भी हंसने लगे, लेकिन रुबीना दिलैक को वो बात हर्ट हुई। रुबीना दिलैक आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, एपिसोड में जाके देख सकते हैं, और रुबीना ने वहाँ पे कुछ बातें अभिनव को वो बता रही है गुस्से में। आप उनका फेस रीड कर सकते हैं, अभिनव का फेस रीड कर सकते हैं। अभिनव जो हंस रहे थे वो एकदम से स्टॉप करते हैं और रुबीना की बातें वहाँ पर सुनते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने वहाँ पे नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो भाई सलमान खान का ये लाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी भी हस्बैंड वाइफ के आगे किसी और के लिए ये कहा जाए, ये लाइन कही जाए प्रेग्नेंट वाली, तो भाई ये बहुत ख़राब होगा और ये हर्ट होगा किसी और को। तो चलिए बात की जाए तो भाई ये वहाँ पे हुआ। उसके बाद में राखी सावंत की जो बात थी, अब राखी सावंत ने बहुत सारी घटिया चीज़ें या घटिया वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, राखी सावंत को चाबी देने का काम किया है आरशी खान ने। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर जो राखी सावंत है इनको खुद का दिमाग नहीं है क्या? तो आपने ये जो मुंडी वाली चीज़ थी ये देखकर आपने वहाँ पे जान ही लिया होगा कि इतना इनमें दिमाग है। ये वहाँ पे जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इसका दूसरा प्रूफ मैं आपको ये देना चाहूँगा कि सलमान खान ने जिस तरीके से इनको समझाया कि राखी देखो, आप जिस तरीके से वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो सीन्स है ये सारे काटे जा रहे हैं और आपका ये एंटरटेनमेंट वहाँ पे काटा जा रहा है। इस तरीके से सलमान खान ने बहुत ही प्यारे शब्दों में इनको समझाया, क्योंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तो जिस तरीके से वहाँ पे राखी सावंत है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा और घर के अंदर भी आपने देखा है, ये उस तरीके से नहीं है, वो इतनी समझदार नहीं है, तो इनको इसी तरीके से समझाना पड़ता है। और जिस तरीके से वो रो रही थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा नाटक नहीं कर रही थी रोने का, वो सचमुच रो रही थी उस बात पे कि मेरी मुंडी तोड़ी, इस बात पे वो सचमुच रो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सलमान खान को पता है कि ये किस तरीके से है, और ये अगर अच्छी राह पे, एंटरटेनमेंट की राह पे ये चल रही है, और इसको वहाँ पे उसके जो रोड है, इसका जो रास्ता है, उसके रास्ते में अगर आरशी खान कीचड़ डाल रही है और इनको कीचड़ में जाना पड़ रहा है, तो ये वहाँ पे इसमें सबसे बड़ी गलती वहाँ पे आरशी खान की है, जो इनको चाबी दे रही है और इनको ट्रिगर कर रही है गलत रास्ते पर जाने के लिए। जी हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। भाई आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, क्योंकि अगर राखी सावंत खुद से खेलेगी तो भाई वो बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन करेगी, लेकिन इनकी गालियाँ वापस से आपको देखने मिलेगी, म्यूट वहाँ पे देखने मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनको वहाँ पे कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा ही करेगा, ये आप देख लेना। चलिए आप आते हैं एंड में वहाँ पे कल आपको ये देखने मिलेगा कि कश्मीरा घर से बेघर हो चुकी है, सलमान खान प्रैंक करेंगे। एक दूसरा
दूसरा भी प्रैंक हमारे सामने आया है कि सलमान खान डबल इविक्शन कहेंगे और अभिनव शुक्ला पे फिर एक बार प्रैंक हो जाएगा रूबीना दिलैक के लिए। ये भी आपको कल शायद देखने मिलेगा। इसमें मैं पुष्टि नहीं देना चाहता कि ये सही है या गलत है। अब भाई बिग बॉस यहाँ पे बहुत खुश है। बिग बॉस ने जिस तरीके से प्रोमो दिखाया कि क्या पूरी तरह से टूटने की तरफ बढ़ रही है जास्मीन और रूबीना की दोस्ती, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा भाई, मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस अंदर से अंदर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई इनको अब टीआरपी मिलेगा, क्योंकि बिग बॉस पहले से चाहता है कि जास्मीन और रूबीना के बीच वहाँ पे बहस हो जाए, झगड़े हो जाए, तूफान हो जाए, जैसे कि सिद्धार्थ आसिम में हुआ था। तो अब ये वहाँ पे हो गया है। कॉलर ऑफ द वीक से एक ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा गया है। कॉलर ऑफ द वीक इनके ही होते हैं, तो इन्होंने जिस तरीके से सवाल पूछा, इस सवाल से इनके बीच में जो दोस्ती थी वो वहाँ पे टूट गई है। और दूसरी बात अगर की जाए तो भाई इनके दोस्ती पर इतना बात मैं नहीं करूँगा, जो कल के एपिसोड में देखना मिलेगा मैं आपको ज़रूर उस पर रिव्यू करके बताऊँगा। लेकिन एंड में विकास गुप्ता की फैंस के लिए बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि विकास गुप्ता के ऊपर एक बड़ी खबर है, जहाँ पर विकास गुप्ता वापस से बिग बॉस सीजन 14 में आपको देखने मिल सकते हैं। और विकास गुप्ता के ऊपर स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही है कि वापस से इनको घर के अंदर लाया जाएगा, क्योंकि इससे शायद इनको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलने वाला है। और आर्शी खान एक और बार वहाँ पे किस तरीके से बर्ताव करेगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि विकास जाने के बाद आर्शी का घर में कोई वजूद ही नहीं रहा है, क्योंकि आर्शी अब दूसरा बकरा वहाँ पे ढूंढेगी, लेकिन कोई इनके झांसे में आने वाला है नहीं। तो भाई वहाँ पर जानबूझकर बिग बॉस को विकास गुप्ता को ही अंदर भेजना पड़ेगा। अब विकास गुप्ता क्या इस पर हाँ करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही खबरें है विकास गुप्ता के फैंस के लिए। भाई आज के लिए इतना ही था। कल एक ही वीक आपको देखने मिलेगा। आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा, मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो भाई लाइक दे, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। इसके साथ ही और भी ज़्यादा अगर आपको खबरें चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, वहाँ पर लाइव आने की भी मैं कोशिश करूँगा। कल मैं शायद लाइव आऊँगा, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, आपके नाम लूँगा। तो आइए हमारे इंस्टाग्राम @1206 पे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।